महामना समिति के सम्मानीय सदस्य प्रदीप गुप्ता साहब, हरीश मालवीय जी, रुचि भार्गव जी, आज महामना की 163वीं जयंती के अवसर पर इस पार्क में, जो कि अत्यंत ही ऐतिहासिक है, हम सबको पता है कि भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में, उसकी सफलता के फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन को लिया गया और क्राउन के हाथ में वो शासन गया और उसका जो घोषणा पत्र था 1858 में इसी स्थान पर पढ़ा गया था। ये पार्क इतना ऐतिहासिक है और बाद में महामना के नाम पर इस पार्क को सुशोभित किया गया। महामना का व्यक्तित्व वास्तव में इतना हिमालय जैसा उत्तुंग, गंगा जैसा पवित्र और विस्तृत है कि उसको कुछ शब्दों में समेट पाना या कह पाना मुझ जैसे व्यक्ति के लिए तो बहुत ही असंभव है। लेकिन मेरा ये परम सौभाग्य रहा कि उनके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब मैंने हमारे समिति के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय गिरधर मालवीय जी के व्यक्तित्व में पूरी तरह से मुझे देखने का, समझने का, सुनने का और स्पर्श करने का अवसर मिला और ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य था। मैंने समझा, मैंने जाना कि महामना क्या रहे होंगे। आदरणीय गिरधर मालवीय जी ने अपने जीवन में महामना के मूल्यों को, उनके कृत्यों को पूरी तरह से उतारने की कोशिश की और हम सब के बीच में हम सबका ये सौभाग्य था कि हमें उनके साथ मिलने का, बोलने का, बैठने का, सुनने का अवसर मिला। महामना के व्यक्तित्व की ऐसी विलक्षण संस्मरण मुझे उनसे सुनने को उनका अवसर मिला जो कि शायद पुस्तकों में नहीं है। महामना एकमात्र ऐसे युग पुरुष हुए जिन्होंने भारतवर्ष को हर क्षेत्र में, शिक्षा हो, कानून हो, धर्म हो, भाषा हो, संपादक हो, वो समाचार पत्र हो, हर क्षेत्र में उनका बहुत आगे बढ़ चढ़कर योगदान रहा। महामना ने 1901 में प्रयाग को हिंदू हॉस्टल, आज जिसका नाम है, उन्होंने कलेक्शन करके और उसको स्थापित करने का कार्य किया और बाद में हमारे सबके प्रेरणा स्रोत न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय जी ने 1 रुपए में, आज वो 1000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को 1 रुपए में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को उन्होंने दान दे दिया। ऐसे त्याग की प्रतिमूर्ति महामना के व्यक्तित्व को आगे ले जाने वाले मालवीय जी को, गिरधर मालवीय जी को मैं हृदय से श्रद्धांजलि आज इस मंच से सबकी तरफ से एक बार पुनः अर्पित करता हूं। महामना ने भाषा के लिए, बहुत कम लोगों को मालूम है कि हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का जो पहला प्रयास था वो महामना ने सन 1900 में कोर्ट कैरेक्टर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन नाम की एक पुस्तक छपवाई और उस वक्त के गवर्नर जनरल मैकडोनल्ड को उन्होंने मजबूर कर दिया कि गजट नोटिफिकेशन उन्होंने किया और हिंदी को पहली बार राजभाषा के रूप में स्थापित किया गया। गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से अंग्रेजी शासन में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाना, ये महामना जैसे व्यक्तित्व के ही बस की बात है। महामना ने 1930 में जो यूनिटी कॉन्फ्रेंस की इसी प्रयागराज में, जिन्ना का कहना था कि अगर वो सफल हो गई होती, कुछ राजनीतिक कारण थे, कुछ विरोधी थे, कांग्रेस में ही थे जिन्होंने उसको सफल नहीं होने दिया। 1930 की अगर यूनिटी कॉन्फ्रेंस जो महामना ने प्रयागराज में की थी, शोधकर्ताओं का कहना है कि वो सफल हो गई होती तो भारत का विभाजन ही नहीं हुआ। कितने बड़े बड़े कार्य महामना ने किए। भारत का विभाजन भी रुक सकता था उस यूनिटी कॉन्फ्रेंस से, जिसमें मुस्लिम लीग तैयार हो चुकी थी। धर्म के क्षेत्र में देखें, कृष्ण जन्मभूमि जो आज बहुत ही समीचीन है, उसके विषय में कुछ बात करना। 1944 में राजा पट्नीमल के उत्तराधिकारी राय कृष्णदास आनंददास
से 13.37 एकड़ वो जमीन जो कृष्ण जन्मभूमि की है, आज उसको महामना के प्रयासों से अधिग्रहित किया गया और उसकी रजिस्ट्री की गई और आज वहां पर कृष्ण जन्मभूमि। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना, सेवा समिति की स्थापना, अभ्युदय और लीडर जैसे समाचार पत्रों का संपादन और न जाने कितने ही कार्य महामना के ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय समाज का जो आज का स्वरूप है वो शायद महामना न होते तो उस स्वरूप में भारतीय समाज, धर्म, भाषा और शिक्षा न होती। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन।